अगर बात करें तो एक आम नागरिक की मंशा होती है कि वो नायब सैनिक को मिले या उनका चेहरा देखे, लेकिन आम नागरिक तो आप छोड़िए, अगर वर्कर की भी बात करें, बीजेपी की वर्कर की, तो वो खुद भी सीएम को मिलने को तरसते हैं। सनी जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री जी अपने दौरे पर आते हैं, सिरसा आते हैं, कई काफ़ी बार आए हैं, डब वाली हल्के में आए हैं, काला वाली हल्के में आए हैं, रानिया में आए हैं, परंतु ज़्यादातर देखा गया जाता है कुछ चंद लोग, चाहे प्रोटोकॉल है, वो 8-10 लोग चिपे रहेंगे साथ में। जो हमारे साहिब यादव ने दी है, जो इस परिवार ने दी है, गुरु तेग बहादुर जी ने दी है। उस समय में जब वो अत्याचार कश्मीरी पंडितों पर हो रहे थे, गुरु जी को मिलने के लिए आए और गुरु जी ने उनकी बात को सुना। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुन करके कहा कि किसी महान व्यक्ति को कार्यकर्ता की मंशा आखिर कब पूरी होगी? मंशा मुझे नहीं लगता इस जीवन में पूरी होगी। इस जीवन काल में पूरी होनी मुश्किल है। कलयुग है, लोगों के पास तरीके तो हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, परंतु जिन लोगों ने इनको घेरा हुआ है, बुरी तरीके से घेरा हुआ है। आपको बता दो, जो लोग इनके साथ रहते हैं, आप जब भी आते हैं या जाते हैं, आपके इनसे मिलने के बाद और जाने तक के रास्ते में जितनी फोटो होती हैं, इनकी फेसबुक आईडी आप चेक कर लीजिए। वचन हैं बहुत सत्य हैं और कटु वचन हैं, लोगों को चुभेंगे भी ये वचन, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ पानी वाला काम करते, पानी छिंटा मारने वाला काम करते हैं, तो आप समाज की लिए सच बोलते हैं सारी बातें, और कहीं ना कहीं आप लोगों को बुरे भी लगेंगे, मैं भी बुरा लगूंगा, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। आज सीडीएलयू में हम आए हैं, यहाँ पर जो आयोजन है काफ़ी अच्छा है, करोड़ रुपए इस पे लगाए गए होंगे, परंतु ये करोड़ रुपए कहीं ना कहीं, अगर ये बलिदानी दिवस है। एक व्यक्ति मिला है, कहता मैं 7 बार जो है शिकायत लेकर आया हूँ, आज 8वीं बार दूंगा, क्या बता मेरा काम हो जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता आज भी काम होगा इसका, तो कहीं ना कहीं रोष भी मिलेगा। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, राष्ट्रीय स्तरीय या राज्य स्तरीय कोई भी समागम हो, कोई भी आयोजन हो, उसमें समाज सेवी जो हैं, जो लोग अपने शहर के विकास को, अपने शहर की पीड़ा को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनको मद्देनजर रखना चाहिए। जैसे मैं आपको बात कर रहा था, तो इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में छात्रों के अलावा जो शिकायत करता है वो भी नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ सुचान गांव से एक भाई साहब है। राम राम भाई साहब। राम राम जी, राम राम। क्या शिकायत लेकर पूछे? शिकायत तो मैं आज से 1.5-2 साल पहले की बात है, डिंग थाना में गया था जी। तो वहाँ एक ताजी पुलिसकर्मी, उसने हमारे को 50 दिन तो हमारे को चक्कर कटवाए। उसके बाद हमारे को बदतमीजी की। मेरे फादर साहब हैं 75 साल के, उन्होंने गला पकड़ के बोला कि मैं 420 का मुकदमा दर्ज करवा दूंगा आपके ऊपर। आपकी शिकायत की सुनवाई हो पाएगी? क्या कह सकते हैं, ये तो आने में ही पता लगेगा जी, अभी तक तो आए नहीं है। सीएम साहब आने के बाद ही पता लगेगा सर जी। बाकी सर जी धरातल पे तो कुछ नहीं हो रहा सर जी। धरातल पे कुछ हो पा रहा है या नहीं? कुछ नहीं हो पा रहा जी, खाली वादे किए जा रहे हैं जी सर। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया राज्य स्तरीय जयंती, तो क्या लगता है ये राज्य स्तरीय जयंती के बारे में आपका क्या ख्याल है? सेवा में श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और मुख्यमंत्री महोदय जी 10 बार शिकायत दे चुके हैं, कब इनकी शिकायत की सुनवाई होगी? अगर एक आम नागरिक की ही सुनवाई नहीं होगी तो नंबरदार है, तो एक कार्यकर्ता की सुनवाई क्या होगी? हाजिर हरियाणा में इस वक्त हम हाजिर हैं चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में, और चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में हम राज्य स्तरीय कार्यक्रम पर नजर डालते हैं। और इसी नजर के साथ बात करें तो सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग और दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में बड़े बड़े चौड़े शब्दों में बखान किया जा रहा है इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। वहीं इस बात पर हम नजर डालें तो राज्य स्तरीय कार्यक्रम की उपमा दी जा रही है। वहीं बात करें पूरे हरियाणा राज्य की, तो यहाँ अन्य जिलों की स्थिति है वो नगण्य है। वहीं बात करें सिरसा जिले की, तो यहाँ के नागरिकों की स्थिति भी बिल्कुल कहीं ना कहीं कम आंकी जा रही है। तो बात करें तो यहाँ जो अंदर चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय का जो ऑडिटोरियम है, वहाँ अधिकतर जो बच्चे ही पहुंचे हैं या जो शिकायत करता है वो ही अधिकतर पहुंचे हैं। तो इस कार्यक्रम का नाम तो दिया गया है राज्य स्तरीय जयंती। देख सकते हैं साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह। और बात करें तो सिरसा के समाज सेवियों, सिरसा की सामाजिक संस्थाओं को दरकिनार किया गया है। और बात करें तो सूचना जनसंपर्क विभाग, जो कि बड़े बड़े चौड़े शब्दों में बखान करता है इस जयंती का। वहीं बात करें तो सिरसा से समाज सेवी, जो कि सिरसा की समाज की पीड़ा को उठाते हैं और 2 बार सिरसा में चुनाव लड़ चुके हैं। वास्तविक स्थिति कुछ और है। मेरे साथ यहाँ वरिष्ठ समाज सेवी सन्नी सिंह जी हैं। सन्नी जी क्या कहेंगे कि इस कार्यक्रम को लेकर हम भावुक हैं,
क्योंकि साहिबजादों की जयंती मनाई जा रही है, लेकिन पूरे राज्य स्तरीय जयंती का नाम दिया गया है, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरे के समान ये जयंती नजर बिल्कुल आ आप सही बात कह रहे हैं। आपको बता दूं राज्य स्तरीय ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में ज्यादातर अधिकांश जो बच्चे ही बुलाए गए हैं। रही है। आप मेरे साथ नजर डाल रहे हैं, जहां आप मेरे साथ देखेंगे तो काफी स्टूडेंट्स भी आपको नजर आएंगे। आइए इनसे बात करते हैं कि कैसे। बेटा आप स्टूडेंट हो? यस। कौन से स्कूल में? ऑटो स्कूल में। बेटा आप स्टूडेंट? ऑटो स्कूल से ही। आप बेटा? ऑटो स्कूल से। आप बेटा? ऑटो स्कूल से। और जो आसपास के गांवों से कुछ लोग आए हैं, परंतु सिरसा में जितने बीजेपी के नेता हैं या और भी कई नेता जो अपने आप को काफ़ी ओहदे पर समझते हैं, उनकी यहाँ पर मुझे कमी पाएगी। और इसके अलावा आपको बता दूं जो संस्थाएं हैं सिरसा में, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, बिल्कुल सामाजिक तो संस्थाएं उनको कहीं दरकिनार किया गया है। उनको कहीं यहाँ का उनको भी सम्मानित किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो भी एक बलिदान दे रहे हैं। अपना बलिदान इन जो वीर हैं साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह जी के मुकाबले तो नहीं है, परंतु उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपना एक अंश दिया, अपने जीवन का कुछ पल देश सेवा को समर्पित किया है। उनको भी यहाँ सम्मानित किया जाना चाहिए था, वो भी उनका भी बलिदान याद रखा जाना चाहिए। और आपको बता दूं ये जो सन्नी जी आज बात करें, पूरे देश में सोशल मीडिया काम कर रहा है। सोशल मीडिया एक छोटी सी खबर हो चाहे कहीं भी तुरंत पहुंचता है। आपके जो वचन हैं बहुत सत्य हैं और कटु वचन हैं, लोगों को चुभेंगे भी ये वचन, क्योंकि कुछ लोग हैं जो सिर्फ पानी वाला काम करते हैं, पानी छिंटा मारने वाला काम करते हैं, तो आप समाज के लिए सच बोलते हैं सारी बातें, और कहीं ना कहीं आप लोगों को बुरे भी लगेंगे, मैं भी बुरा लगूंगा, क्योंकि मैं जो भी बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ। आज CDLU में हम आए हैं, यहाँ पर जो आयोजन है काफ़ी अच्छा है, करोड़ रुपए इस पे लगाए गए होंगे, परंतु ये करोड़ रुपए कहीं ना कहीं, अगर ये बलिदानी दिवस है, ये जो शहीदों को याद किया जा रहा है जिन्होंने अपना बलिदान दिया था, अपना जीवन न्यौछावर किया था, उनके बलिदान को एक ऐसा स्मृति रूप चिन्ह के रूप में लोगों को एक ऐसा गिफ्ट दिया जाना चाहिए था, जैसे किसी के सिर पर छत आ जाए, भूखे को खाना मिल जाए, प्यासे को पानी मिल जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए था। परंतु ये लाखों करोड़ रुपए जो सेवाओं में ऐसे आज लगाए जा रहे, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नाम दिया गया है राज्य स्तरीय जयंती, यानी राज्य के सभी जिलों से लोग यहाँ पहुंचेंगे, अपनी हाजिरी भरेंगे, लेकिन इसी जिले के नागरिकों की स्थिति है या हाजिरी है वो कहीं ना कम आकी जा रही है, और शिकायत करता है वो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये कमी तो मैंने भी देखी, काफी देखी यहाँ पर। ऐसा दौर है। अभी 2 रोज पहले आदरणीय अमित शाह जी आए थे, वीर बाल दिवस के ऊपर पंचकुला में एक कार्यक्रम रखा गया और हम सुन रहे थे, अमित शाह जी कह रहे थे कि इतनी बड़ी कुर्बानी जो हमारे साहिबजादों ने दी है, जो इस परिवार ने दी है, गुरु तेग बहादुर जी ने दी है, गुरु गोविंद सिंह जी ने दी है, अगर ये कुर्बानी अगर ना देते तो इनको मिलने के लिए आए और गुरु जी ने उनकी बात को सुना। गुरु तेग बहादुर जी ने उनकी बात को सुन करके कहा कि किसी महान व्यक्ति को, पर आपको ज्यादातर मैंने एक व्यक्ति मिला है, कहता मैं 7 बार जो है शिकायत लेकर आया हूँ, आज 8वीं बार दूंगा, क्या बता मेरा काम हो जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता आज भी काम होगा इसका, तो कहीं ना कहीं रोष भी मिलेगा। परंतु मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, राष्ट्रीय स्तरीय या राज्य स्तरीय कोई भी समागम हो, कोई भी आयोजन हो, उसमें समाज सेवी जो हैं, जो लोग अपने शहर के विकास को, अपने शहर की पीड़ा को लेकर आगे बढ़ते हैं, उनको मद्देनजर रखना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को जो लोग आपकी पार्टी का नाम लेकर एक ऐसा, मतलब आयोजन में शब्द नहीं है मेरे पास कुछ ऐसे, मतलब कहना नहीं चाहूँगा मैं, परंतु आप समझ गए होंगे, सभी जनता समझदार है, सत्य देख रही है, सत्य सुन रही है। कटु वचन है, पर जो भी होना चाहिए देश भलाई के लिए होना चाहिए, जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। और आज शहीदी दिवस पर, बलिदान दिवस को याद में रखते हुए, लोगों के सिरों पर छत, सर्दी में उनको बचाव के लिए छत मिल जाए और काफ़ी उनको सहूलतें मिले, ऐसा कुछ एक लोगों को देना चाहिए गिफ्ट के रूप में। तो अगर बात करें तो नायब सैनी जी हैं, साहिबजादों के बलिदान को शत शत नमन करने के लिए यहाँ पहुंचेंगे, और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग जो कि
अखबारों के साथ बड़े बड़े दावे कर रहा है इस जयंती को लेकर, लेकिन यहाँ स्थिति है वो कम आकी जा रही है। खुद देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्टूडेंट्स यहाँ अधिकतर पहुंचे हैं। जी आपका नाम जी? मेरा नाम शमशेर भाई, कहाँ से? देसी जोधा दे। तो देसू जोधा से आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, आप देसी जोधा जी। स्टूडेंट? हाँ जी। स्टूडेंट है? देसी जोधा ही। हाँ जी, Student? हाँ जी। स्टूडेंट सर? तो विद्यार्थी ही अधिकतर यहाँ नजर आ रहे हैं और विद्यार्थियों के साथ जो शिकायत करता है, अगर बात करें तो एक आम नागरिक की मंशा होती है कि वो नायब सैनिक को मिले या उनका चेहरा देखे। लेकिन आम नागरिक तो आप छोड़िए, अगर वर्कर की भी बात करें, बीजेपी की वर्कर की, तो वो खुद भी सीएम को मिलने को तरसते हैं। सनी जी क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कहा आपने। मुख्यमंत्री जी अपने दौरे पर आते हैं, सिरसा आते हैं, कई काफ़ी बार आए हैं, डब वाली हल्के में आए हैं, काला वाली हल्के में, रानिया में आए हैं, परंतु ज़्यादातर देखा गया जाता है कुछ चंद लोग, चाहे प्रोटोकॉल है, वो 8-10 लोग चिपे रहेंगे साथ में, और आम जनता जो होती है बेचारी तरस से रहती है भी हमें हम मिलने का समय मिले, हम अपनी दिल की बात कहें, अपनी कोई जो समस्या है वो मुख्यमंत्री के सामने रखें, उनको मौका भी नहीं मिलता। ऐसा मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है लोगों के साथ। लोगों की जो मानसिक भावना को ठेस पहुंचाई जा रही है। बेचारे लोग दूर दूर से आते हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, पर वहां जाके देखो तो वो 10-15 लोग उनको घेरे रखते हैं। मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, जिनका प्रोटोकॉल है वो जाए, चलो मान लिया, परंतु आम जनता को भी समय मिलना चाहिए। जो आपके सहयोगी हैं, साथ रहने वाले, फोटो में साथ दिखने वाले, उनको थोड़ा सा 10-15 जब भी आए उनको मैसेज दे दिए करें, 15-20 मिनट, आधा घंटा आम जनता से मिलने के लिए उनको आपको अकेला छोड़ दें, ताकि आम जनता भी आपसे मिल सके, आपके अपने दुख दर्द आपको बता सके। ये आपसे रिक्वेस्ट है। सनी जी, कार्यकर्ता की दौड़ मुख्यमंत्री तक, कार्यकर्ता कोशिश करता है कि सीएम साहब से मिलूं, वहीं इस पार्टी का लक्ष्य भी है परन अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय। अंतिम व्यक्ति तो कहीं ना कहीं सीएम से मिल ही नहीं पाता है। बिल्कुल नहीं मिल पाता है, बिल्कुल नहीं मिल पाता। और जो लोग साथ रहते हैं वो सिर्फ अंतिम पंक्ति में कार्यकर्ता भी तो बैठे हैं। कार्यकर्ता की मंशा आखिर कब पूरी होगी? मंशा मुझे नहीं लगता इस जीवन में पूरी होगी। इस जीवन काल में पूरी होनी मुश्किल है। कलयुग है, लोगों के पास तरीके तो हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, परंतु जिन लोगों ने इनको घेरा हुआ है, बुरी तरीके से घेरा हुआ है। आपको बता दो, जो लोग इनके साथ रहते हैं, आप जब भी आते हैं या जाते हैं, आपके इनसे मिलने के बाद और जाने तक के रास्ते में जितनी फोटो होती हैं, इनकी फेसबुक आईडी आप चेक कर लीजिए, इनकी फोटो मिलेगी। जनता की फोटो ही नहीं मिलती भी मुख्यमंत्री जी आम जनता से मिले हैं। तो आपको तो ये कि प्रमोट ही नहीं करे मुख्यमंत्री जी को, ये भी मुख्यमंत्री जी आम जनता से भी मिलते हैं, तभी तो जनता परेशान है। जनता सोचती है भी मुख्यमंत्री जी तो अपने खास लोगों से मिल के जाते हैं। आपकी जो छवि है, जो आप अच्छे और नेक दिल के इंसान हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, तो उनकी छवि कहीं ना कहीं आपके साथ वाले खराब कर रहे हैं, कि वो फोटो में आपके साथ चिपे रहते हैं, वही दिखाते हैं भी आज हम यहाँ गए, हमने मुकुट पहनाया, पगड़ी पहनाई, हमने गुलदस्ता दिया, बुक्के दिए, परंतु आम जनता अपने जीवन काल में सारी पीड़ा से तड़प रही है। आम जनता के काम नहीं हो पा रहे, आम जनता परेशान है। चाहे आप प्रॉपर्टी को लेकर ले लो, एनडीसी मामले को लेकर ले लो, चाहे उसके जन्म प्रमाण पत्र, चाहे उसका डोमिसाइल, चाहे कुछ भी, कोई भी काम जनता का नहीं हो पा रहा। अगर होता भी है तो बिना पर्ची और बिना खर्ची के तो पॉसिबल ही नहीं है। ये नाम था बिना पर्ची खर्ची। आज भी ऐसे हालात हैं, कहीं चले जो पर्ची और खर्ची लग रही है, लोग परेशान हैं। तो जिनकी रजिस्ट्रियां आपने बताया था भी ऑनलाइन हो जाएंगी, आज भी उनकी ऑनलाइन वाला पोर्टल ही नहीं चल रहा। बताओ, लोग इतने परेशान है, अपनी रजिस्ट्री करवाने के लिए बहुत परेशान है। घर बैठे रजिस्ट्री का वादा आपने किया था, परंतु आपके जो विभाग के जो कर्मचारी हैं वो उनकी नीयतें खराब है। चलो वो कम कर भी देंगे ऑनलाइन जल्दी काम, परंतु बिना पर्ची और खर्ची के काम आज भी नहीं हो रहा। बड़ा दुख होता है ऐसी दशा को देखकर। आम जनता कैसे कमाती है, कैसे पीड़ा सहती है, जनता के काम ना होना कहीं ना कहीं दिल बहुत बुरी तरीके से रोता है। और इसी वजह से हम भी इस पक्ष में उतरे हैं, जो लोगों को साथ भ्रष्टाचार करते हैं हम उनके खिलाफ हैं। चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, हम दोनों के खिलाफ है। अगर वो कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, और आप भी हमारे साथ देते रहना। और मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा, इस बात पे कड़ा संज्ञान लें और लोगों की समस्या सुने, लोगों का समाधान करें। समस्या का समाधान शिविर जरूर लगता है। समाधान शिविर पहले 1 हफ्ता लगता था, अब शायद 2 दिन लग गया, परंतु काम चिंटी के बराबर हो रहे हैं। आपको बता दूं, ऊँट के मुंह में जीरा, आपने सही कहा, ऊँट के मुंह में जीरा है। दिखावा कुछ और, खाना कुछ और, करना कुछ और। बुरा हाल सिरसा का, बेड़ा गर्क, विकास के नाम पर विनाश होता है, होता रहेगा, होने वाला भी है। सब कुछ
तहस नहस है। तो अगर बात करें तो आम नागरिक का सपना या एक वर्कर का सपना फिर से अधूरा रह जाएगा। और अधूरे के साथ ही सन्नी जी, सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग यानी सूचना देना, डीपीआरओ के द्वारा सूचना देना और बड़े बड़े अखबारों में, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण में बड़ा बड़ा बखान करना इस जयंती का, लेकिन स्थिति बिल्कुल कुछ और, ऊंट के मुंह में जीरा, ये वही बात है। तो सूचना का विभाग है, लेकिन सूचना पहुंचती है या नहीं? नहीं पहुंची, किसी बात सूचना नहीं पहुंचती। और आपको आज भी बता दिया, सिर्फ बच्चे आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, और इसके अलावा जो बच्चे एक बार देख लीजिए, यहाँ सिर्फ बच्चे आए हैं। बेटा आपका नाम? जतिन है ये। स्टूडेंट हो? यस। बेटा आप स्टूडेंट हो? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 12वीं। आप स्टूडेंट हो? हाँ जी। कौन से स्कूल से? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फरवाई कला। हाँ जी, फरवाई कला से। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे साथ, जैसे हम बात कर रहे थे तो अधिकतर विद्यार्थी ही पहुंचे हैं या अधिकतर शिकायतकर्ता ही पहुंचे हैं। तो लगातार देख सकते हैं कि राज्य स्तरीय जयंती का नाम, लेकिन स्टूडेंट्स और शिकायतकर्ता ही यहाँ अधिकतर पहुंच रहे हैं। तो जुड़े रहिए हरियाणा के साथ और देखते रहिए आप मेरे साथ हाजिर हरियाणा। मोक्ष जो गुरु तेग बहादुर जी सत्य, धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अटल और अड़िग खड़े थे, और उनके सामने था औरंगजेब का अत्याचारी सत्ता चक्र। दूसरा, सरहिंद में 12 दिसंबर 1705 ईस्वी का एक मायावान दृश्य, जहां नन्हे साहिबजादों के सामने खड़ा था क्रूर वजीर खान। दोनों समय पर मांग एक ही थी, इस्लाम कबूल करो या मौत चुन लो। एक ओर थे दादा गुरु तेग बहादुर जी, और दूसरी ओर थे सिर्फ 5 और 9 वर्ष के नन्हे साहिबजादे। पर अद्भुत